बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने पूछा था कि आप जो मैदे की गैस है या जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं इसके बारे में बात करें। तो गैस जो है एक इंसान तकरीबन 15 से 20 दफ़ा नॉर्मली 24 घंटे में गैस खारिज करता है। जिन लोगों को इससे ज़्यादा हो तो इसको हम गैस की बीमारी कह सकते हैं कि इसमें पेशेंट में ब्लोटिंग ज़्यादा है। जिन लोगों को गैस की शिकायत रहती है इन लोगों में बेचैनी ज़्यादा होती है, पेट उनको भरा भरा सा महसूस होता है और उनके सर पे बोझ रहता है और बार बार शिकायत होती है कि गैस खारिज होती है। और इसमें मैं आपसे जो दवाइयों के अलावा यानी जिन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए उस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा। यानी एक तो ये कि उन लोगों को जिनका गैस ज़्यादा हो, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कोक्स वगैरह, इनसे परहेज़ करना चाहिए। कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कम कर लेना चाहिए। इसके अलावा ये जो बंद गोभी है और कच्चा, और इसके अलावा कच्चा सलाद जो है, ये जो प्याज टमाटर वगैरह, खीरा जो है, इससे भी परहेज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी है उससे भी परहेज़ करना चाहिए। दूसरा, इन लोगों को पानी ज़रा ज़्यादा पीना चाहिए और रात खाने के बाद फ़ौरन ना सोएं। ख़ासकर रात का खाना अगर ज़रा अर्ली खाएं और उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें तो ये काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। अब आते हैं कि कौन सी चीज़ें वो हैं जो इन लोगों को करनी चाहिए। वो ये है कि इनको थोड़ी सी मुतवाज़िन खुराक लेनी चाहिए, वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, पानी भी मुनासिब मकदार में 8 से 10 गिलास कम अज़ कम दिन में हो। इसके अलावा एक ये भी देखा गया है कि इन लोगों को चाहिए कि वो जब खाना खाएं तो मुंह बंद करके खाएं। अगर मुंह खोल कर वो खाएंगे तो थोड़ी सी हवा जो है वो भी अंदर खाने के साथ चली जाती है, तो उससे भी थोड़ा गैस ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। इस्पेगोल का इस्तेमाल इन लोगों को अपनी रूटीन में करना चाहिए कि डेली वो इस्पेगोल का इस्तेमाल, जिसको हम ज़्यादा फ़ाइबर कहते हैं, तो फ़ाइबर का इस्तेमाल इनको ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाना है इससे परहेज़, और इनको चाहिए कि ये थोड़ा थोड़ा करके यानी स्प्लिट मील्स इनकी हों, यानी थोड़ा खाना हो और थोड़ा वक्फे वक्फे से। और इसमें एक सर्वे में देखा गया है, एक रिसर्च में, कि पेट का हल्का सा जो मसाज है, थोड़ी सी मालिश जो करते हैं, तो ये भी इसका भी गैस में काफ़ी फ़ायदा है। अगर ये जो मैंने जो एहतियात बताई हैं ये कर लें तो काफ़ी ये लोग जो हैं ये दवाइयों से भी बच सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर डॉक्टर से आप ज़रूर मशवरा कर लें, वो आपकी हिस्ट्री और आपकी एग्ज़ामिनेशन करके फिर आपको उसके मुताबिक दवाई तशख़ीस करेंगे। बहुत शुक्रिया।